नमस्कार। राधे राधे। अभी समय आ चुका है कि आपसे कुछ बातचीत हो जाए। मेरा नाम मनीष प्रजापत है। मेरा हाल ही में राजस्थान पटवारी में सिलेक्शन हुआ है, जो मेरी रेंज 413 थी। बात यह है कि मुझे आज तक सभी लोग मानते हैं कि भाई तू तो दुकान पे बैठता है, तू तो सब दिन रील्स बनाता है, तू सब दिन फोन चलाता है, तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया यार, तू पढ़ाई कब करता था। तो उन सभी बातों का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं कि भाई मेरा सिस्टम अलग है। मेरे पास ना तो कोई किताब है और ना मेरे पास कोई टेस्ट सीरीज है और ना ही मेरे पास किसी प्रकार के कोई नोट्स है। तो जितनी भी पढ़ाई है, मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो सब अपने इस मोबाइल के जरिए, जिससे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने सारी चीजें मोबाइल के जरिए पढ़ी है। सब चीजें यूट्यूब से या फिर टेलीग्राम से या फिर गूगल के माध्यम से पढ़ी है मैंने। मैं आज तक किसी भी क्लासेज में या फिर किसी लाइब्रेरी में या फिर किसी तरह का कोई कोर्स ऑनलाइन या फिर किसी तरह की कोई टेस्ट सीरीज मैंने आज तक ज्वाइन नहीं की है। मेरी जितनी भी मेहनत है मैंने अपनी दुकान पर रहते हुए, अपने काम को करते हुए की है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार पढ़ाई के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, क्लासेस जानी पड़ती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको अच्छी टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। तो भाई मैं बोलता हूं कि वो सरासर झूठ है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप फालतू खर्च करें, आप क्लासेज में जाए, आप कोचिंग क्लासेज ले। बाकी अगर आप चाहते हो ना तो आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो, जैसे मैंने की है। अगर आपके पास एक मोबाइल है और आपके मोबाइल में इंटरनेट है ना, तो आपको फिर दुनिया में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सब चीज अपने घर पे ही उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं जब भी दुकान पे बैठा था तो कस्टमर आते थे तो उनको सामान देता था। जब फ्री बैठा था तो अपने फोन में ही अपने क्लासेज यूट्यूब या फिर किसी टेलीग्राम पे वीडियो देखता था। जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करनी होती थी मुझे, तो मैं ओनली फॉर उसका जो सिलेबस होता था ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार मैं सिलेबस को पूरा देखता। सिलेबस में क्या चीज है, क्या चीज पढ़नी है, किस चीज में मैं कमजोर हूँ, किस चीज को मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, वो सब चीजें देखता था। और दूसरी बात, फिर उसका जो भी पुराना पेपर है, जो भी पिछली बार जो पेपर हुए उन सभी पेपर्स को देखता। पिछले 2-3 साल के जो भी पेपर आते थे, फिर उनमें से हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। फिर उसी क्वेश्चन को मैं गूगल पे जाके सर्च करता, उसके जो आस पड़ोस में उसके ऊपर नीचे जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उन सभी को मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता मोबाइल में। मुझे लगता था कि ये अपने सिलेबस में है, ये अपने एग्जाम में आ सकता है। उस क्वेश्चन को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता या फिर टेलीग्राम पे होता तो मैं अपने सेव्ड वाले मैसेज में डाल देता। अब ऐसे कर करके मैंने अपने क्वेश्चंस का बहुत बड़ा बैंक तैयार कर लिया था। जब भी मुझे कोई अपना नया क्वेश्चन लगता कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है और ये कहीं आ सकता है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता। अब 2-3 महीने बाद जब भी मुझे टाइम मिलता कि यार अभी मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नया चीज नहीं है, तो उसके बाद फिर मैं अपने उन सभी स्क्रीनशॉट को ढूंढना वापस शुरू करता। यानी अब मान लो कि मैंने 1000 स्क्रीनशॉट लिया है, तो उन 1000 स्क्रीनशॉट में से जब मैं दोबारा रिवीजन करता तो मुश्किल से 100 या 200 ऐसे स्क्रीनशॉट होते थे जिनको मुझे वापस देखना पड़ता, क्योंकि वो मुझे कंफर्म याद नहीं होते। फिर मैं उन 100-200 को वापस सेव कर लेता और दोबारा से अपने स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देता। ऐसे कर कर करके मैंने सारे स्क्रीनशॉट लेता था, वापस रिवीजन करता था और ऐसे करके आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं। मेरी सफलता के पीछे ऐसे मानो तो हर किसी का हाथ है और सही से मानो तो मेरा ओनली मेरा हाथ है, क्योंकि मैंने मेहनत की है। मेरी सफलता के पीछे मैं किसी को श्रेय देना नहीं चाहता हूं। अब आप इसे मेरा घमंड मानो या फिर मेरा आत्मविश्वास मानो या फिर मुझे अपने खुद के ऊपर विश्वास मानो, मेरा कहना यही है कि अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो ना, तो आप अपने घर पे बैठे हुए, आप अपने परिवार वालों के साथ बैठे हुए, आप अपना घर का काम करते हुए भी सफल हो जाते हो। और अगर आपको पढ़ाई में मन ही नहीं है, आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप जोधपुर में जाके या फिर कहीं बाहर जाके घूमना चाहते हो, भटकना चाहते हो बाहर, अपने घर वालों के पैसे बर्बाद करना चाहते हो, तो आप शौक से क्लासेज में जाओ, लाइब्रेरी जाओ, कोचिंग क्लासेज में जाओ। वहां पे भीड़ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो चीजें आपको अपना मोबाइल देता है ना, वो चीज आपको दूसरा कोई नहीं सिखाएगा। आपके मोबाइल में, आपके इंटरनेट में इतनी ताकत है कि आपको वो लाखों रुपए के काम फ्री में करके दे देगा। हर एक चीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी।
बस शर्त यही है कि आपको सही तरीके से उस चीज को पढ़ना है, उसको देखना है, उसको समझना है। ढूंढना तो आपको पड़ेगा ही, आपको अपने काम की चीज खंगालनी पड़ेगी इंटरनेट के जरिए से। क्योंकि जो बंदा तैयारी कर रहा है उस सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चंस आए ना वो किसी क्लासेस के स्पेशली नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे जो आपको किसी भी गाइड में मिल जाएंगे, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। इसका ये कोई स्पेशल नहीं है कि आपने उस क्लासेस से टेस्ट ज्वाइन की थी या फिर उस क्लासेस का आपने कोर्स लिया था वहां से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन सभी जगह नॉर्मली होते हैं और सारे क्वेश्चन वही थे जो पुराने पेपर में आए थे। अगर आप अच्छे से ओल्ड क्वेश्चन को देखें या फिर अच्छे से आप पढ़ाई करें तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर पे आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो अगर आप शिद्दत के साथ तैयारी करो तो। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार पढ़ाई के लिए तो एकदम कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, दिन में लगभग 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, अच्छी टेबल चाहिए होती है, अच्छी किताबें चाहिए होती है। तो भाई मैं बोलता हूँ कि सब कुछ वेस्ट है। अगर आपको पढ़ने का मन है ना तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो। मेरा देखो, मैं सुबह जब दुकान में झाड़ू लगाता हूँ तो अपने ईयरफोन लगा के फोन में किसी भी क्लासेस को लगा के रख देता हूं। और आपको पता है कि हम जब कुछ भी काम कर रहे होते तो हमारे बैकग्राउंड में कुछ भी चले तो उसमें से अगर 20% आपको समझ में आए तो भी क्या घाटा आपका, बताओ। आपको कुछ ना कुछ तो याद हुआ ही है, आपको कहीं ना कहीं तो वो चीज वापस रिकॉल होगी कि ये चीज मैंने पढ़ रखी है या इसके बारे में मैंने कभी सुना है। आपकी जो चीज अगर आप कहीं पे भी पढ़ो, आप कहीं पे भी देखो तो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैं अपना बता रहा हूं, मैं खाना खाते टाइम, दुकान का काम करते टाइम, यहां तक कि अगर मैं बाथरूम में बैठा हूं वहां पे भी मेरी फोन की क्लासेस चलती थी। अब वो जमाना गया कि यार आपको पढ़ने के लिए एकदम अच्छे से विद्या माता को आप मान के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, कहीं पे भी बैठ के आप अपना रिवीजन कर सकते हो। और पढ़ाई की तो इतनी आपको लत लगनी चाहिए। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे रात में नींद नहीं आती थी तो मैं मोबाइल में क्लासेस लगा के सोता था कि हाँ जब तक नींद नहीं आती तब तक तो पढ़ लूं मैं, जब नींद आ जाएगी अपने आप आंखें बंद कर लूंगा, क्लासेस बंद हो जाएगी। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको बस मेहनत करनी चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए और आप एक दिन जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।